अब इस टॉपिक में हमको ये सीखना है कि मान लो कोई भी ऐसा अमाउंट है जो कि मतलब मटेरियलिटी यानी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से छोटा है। फॉर एग्जांपल हमने 750 की मटेरियलिटी सेट करी थी और मान लो कोई अमाउंट्स आ रहे हैं लाइक 749, 750, 740, 720 ऐसे अमाउंट्स आ रहे हैं, तो वो मटेरियल कौन कौन से सिनेरियो में हो सकते हैं, तो उसके एग्जांपल्स हैं। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। अब देखो ध्यान से देखो, अब मान लो कोई भी मान लो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, मान लो 749 की, ठीक है, या कोई अकाउंट बैलेंस है। अब कुछ ऐसे मतलब अकाउंट बैलेंस यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड वाले आइटम, एसेट साइड वाला आइटम या फिर कोई भी डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट में जो कि मतलब मटेरियलिटी से छोटा है। तो वो केस में हम लोग कब कब डिस्कस करेंगे कि मतलब ऑडिटर कब कब अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा, ये सारे अमाउंट मटेरियल हो सकते हैं। उसके एग्जांपल्स हैं, मान लो कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है भले ही सिग्निफिकेंट ना हो, मटेरियलिटी से छोटा हो, पर क्योंकि उसमें बहुत सारे लॉस लगते हैं, वह स्पेसिफिक टू सम लॉस, हुआ सब्जेक्ट टू सम लॉस, तो फिर उस केस में क्या होगा, ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगा के कह सकता है कि हाँ ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो उससे साइड चेक कर ले और वो अफेक्ट करती है यूज़र्स की अब डिसीजन मेकिंग को। फिर दूसरा पॉइंट है जैसे एप्लीकेबल एफआरए पर। अब जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, यहाँ पे लिखा है कि वो फेरामॉटिकल इंडस्ट्रीज होती है, यानी दवाइयाँ बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, और उनमें अलग से मान लो कोई एप्लीकेबल एफआरए उनका अलग होता है, और उसके लिए मान लो वो कोई भी अलग से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो अब इन फेरामॉटिकल इंडस्ट्रीज़ को मान लो कोई पर्टिकुलर टाइप की डिस्क्लोजर इनको अपने एफआरएफ में शो करना पड़ेगा, तो वो एक आइटम, वो उससे रिलेटेड अगर कोई भी छोटा सा भी इस अमाउंट का कोई आइटम होगा, तो वो आइटम एक ऑडिटर चेक जरूर करेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिकली मतलब उनके एफआरएफ में है, तो मतलब वो ऑडिटर चेक जरूर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब दूसरा वही सिनेरियो कि मान लो कोई ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस या फिर कोई सा भी टाइप का एंटिटी, मतलब एंटिटी ने कोई मेजर फैसला लिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया है इसी में कि उसने कोई नया बिजनेस अक्वायर किया, भले वो मान लो बहुत छोटा बिजनेस भी क्यों ना है, पर वो एक पर्टिकुलर एक्सपेक्ट है जिससे अगर ऑडिटर को लगता है कि हाँ कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि हमें इनके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, तो वो दे सकता है। और साथ ही में वो एग्जाम्पल एक और अंकित सर ने दिया है कि मान लो कोई मैनेजमेंट ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम्प्लॉयज़ को तो कम दे रही है सैलरी, पर मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा रेम्यूनरेशन दे रही है, तो फिर उस केस में वो भी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट बन सकता है ऑडिटर की नज़र में, उसके प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंगली, तो फिर वो कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो उसके लिए वो चीज़ मटेरियल बन सकती है। एट दैन मतलब ये है कि मतलब ये सारे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि कोई अमाउंट भले ही मटेरियलिटी से छोटा है, पर अगर ऑडिटर को लगता है तो वो फिर उस पर भी अपना मतलब उसे मतलब सिग्निफिकेंट मान के वो उस पर कुछ कर सकता है। अब क्या कर सकता है पता नहीं।